केबीसी की खास पेशकश नेता मांगे वोट। में आपका स्वागत है। हर दिन की तरह आज भी 9 बजे रात में हम इस वक्त बैठे हुए हैं। हमारे साथ दो प्रत्याशी हैं और दो प्रत्याशी कटिहार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कटिहार विधानसभा में कुल 22 प्रत्याशी अपने भाग आजमा रहे हैं इस चुनाव में। और इसी के साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं जनता राष्ट्रीय सेवा दल के प्रत्याशी शिवेश कुमार जी और दूसरे तरफ हमारे साथ बैठे हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी विनोद सिंह जी। हम केबीसी में दोनों का स्वागत करते हैं और लगातार हम लोग चुनाव का कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं। हर दिन रात 9 बजे आप इस लाइव शो में दो अलग अलग प्रत्याशियों को हमारे बीच देखेंगे और जनता भी इस प्रोग्राम में जुड़ रही है। जनता भी सवाल इन नेताओं से करेंगे कि आखिरकार कटिहार की मूल समस्या क्या है और ये जो नेता है, जो उम्मीदवार है, ये सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय सेवा दल के जो उम्मीदवार हैं शिवेश जी, बताइए क्या आपकी मुख्य मुद्दा होगी इस चुनाव में? क्या देंगे आप जनता को, क्यों आपको वोट देंगे? जनता के पास समस्याओं का अंबार है और मैं शिवेश कुमार सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की नज़र में मैं उम्मीदवार हो सकता हूँ, लेकिन मैं जनता का एक रूप हूँ। मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहा कि मैं जीतूंगा या हारूंगा या क्या कर पाऊंगा। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि जो हमारे समाज की, हमारे कटिहार की जो बेसिक ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं जनता के सामने ला सकूं और उनका निवारण कैसे हो सकता है इस पे मैं जनता का ध्यान आकृष्ट कर सकूं। क्या आप जो चुनाव लड़ रहे हैं तो जो जनता की समस्याएं हैं, क्या आपको लगता है कि क्या मूल समस्या है जो जनता को प्रभावित कर रही है? देखिए, सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो अनुभव हुआ है कि जनता बिजली बिल की समस्या से परेशान है। नगर निगम हो जाने के बाद भी पक्की सड़कें हैं, लेकिन थोड़ी सी बारिश में वो नाले में तब्दील हो जाती हैं। उसके अलावा भूमि विवाद का भी बहुत बड़ा मसला है। बहुत से लोगों की गाढ़ी कमाई कोर्ट कचहरी में दौड़ धूप के बर्बाद की जा रही है, बर्बाद हो रही है। लोग छोटी इसको आप निजात दिलाने के लिए विधायक बनेंगे, स्वरोजगार के लिए। सर, आपसे फिर लौटेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ विनोद सिंह जी मौजूद हैं। विनोद जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों जनता आपको वोट देगी? जी, मेरा मकसद है चुनाव लड़ने का कि आज़ादी के बाद जितने भी यहाँ सांसद विधायक रहे हैं, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता कम हुई है। राजनीति या राजनेता से लोगों का एक अलग विचार बन गया है कि ये लोग जनता को अविश्वास में रख के लूटने का काम करते हैं। मतलब जनता जो है एक अलग नज़रिए से राजनीतिक पार्टी और उनके नेता को देखते हैं। हम इस विश्वास को जगाना चाहते हैं और एक स्वच्छ छवि जनता के बीच राजनीति को लाना चाहते हैं। क्या मूल समस्या है कटिहार की जो आप विधायक बनने के बाद कटिहार के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मूल समस्या तो पानी, बिजली, सड़क, ये तो मूल समस्या है ही। इस पर ज़्यादा बोलना ये तो मतलब प्रमुख मुद्दा रहेगा। लेकिन मेरा एक कहना है कि जैसे गांव में या हमारे जो निचले वर्ग के हैं, गरीब हैं, उनको ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में जाने पर उनको तुम ताम किया जाता है। वही कोई पढ़ा लिखा इंसान या बढ़िया कपड़ा पहन कर गया तो उनको आप बात किया जाता है। लेकिन उस गरीब आदमी को जो तुम ताम करके उनको अपमानित किया जाता है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मेरा आंदोलन होगा जो राष्ट्रीय स्तर का होगा। ये हमारे विधायक बन जाने से क्या लगता है कि कटिहार जैसे शहरों में बेरोजगारी की समस्या है? क्या आपके नज़र में ये समस्या मूल समस्या होनी चाहिए? देखिए, बेरोजगारी का समस्या एक विधायक के अंदर की बात नहीं है कि इसको ख़त्म कर सके। फिर भी जहाँ तक होगा, विधायक के पहल से रोजगार, इंडस्ट्रीज, ऐसे कई ऐसी चीज़ें होती है जो आप कटिहार विधानसभा में जीत कर पाएंगे और जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार दे पाएंगे। ये तो मूल समस्याएं हैं इस बेरोजगारी को लेकर। जी, इसमें हम कहना चाहेंगे कि स्वतंत्र उम्मीदवार हम हैं
तो जीतने के बाद जहाँ तक होगा हम लोग पार्टी में जब किसी को समर्थन करेंगे या सरकार बनेगी तो चलिए उस विनोद जी हिसाब से। रोकेंगे। इस वक्त हमारे साथ अरगरा चौक से कुणाल है जो मतदाता, उनका सवाल ले लेते हैं, उनका क्या कहना है इन उम्मीदवारों से। जी कुणाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पूछिए सवाल। हाँ, कुणाल जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछिए क्या कौन? पूछना चाहते हैं इन नेताओं से। हम आपसे बात करते हैं थोड़ा देर में, ठीक है? हम तो प्रोग्राम में व्यस्त हैं। से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और हमारे साथ शिवेश कुमार जी भी हैं, ये एक पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। क्या देखिए लगता मेरा है? एक जी आपसे कहना चाहेंगे, एक बात मेरा छूट गया था कि मेरा लाइन आप बीच में तोड़ हाँ जी, दिए। बताइए। तो कहना चाहेंगे कि जो हम बता रहे थे कि जो हमारे गरीब किसान भाई जाते हैं ऑफिस में, उनको तुमताम किया जाता है, जो निचले वर्ग के कर्मचारी हैं उनको भी बड़े ऑफिसर द्वारा तुमताम किया जाता है। इसलिए हम चाहेंगे कि भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ऑफिशियल शब्द, आप शब्द का प्रयोग करें, और चाहे वो किसान हो या कमजोर वर्ग के हो या जी, आपसे कर्मचारी लौटेंगे इसी सवाल ठीक को है। लेकर। फैयाज जी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं। फैयाज जी, क्या पूछना चाहते हैं इन नेताओं से? हाँ सर, नमस्कार सर। जो हमारे विधायक जी हैं उनको मैं सबसे पहले नमस्कार कहूँगा। जी नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ कि विधायक साहब जो है अब तक वो समाज के लिए क्या किया, और मैं उनको वोट अगर करूंगा तो किस आधार पे करूंगा? वो समाज के लिए अब तक जो किए हैं वो कौन से काम किए हैं जो समाज को, मतलब जो वो आईना दिखाए हैं समाज के लिए कर्मठ बने हैं या योग्य हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन से काम किए हैं समाज के लिए, जो हमको अभी ये बताएं। नहीं, मैं जवाब दूंगा। विधायक जी से इनका सवाल। नहीं वो बैठे हुए हैं, हम लोग लाइव हैं, वो शायद हम लोग को देख रहे होंगे। जरूर देख रहे हैं। क्या नहीं, कहना वो- चाहेंगे? समाज में आप क्या करना चाहेंगे अगर आप विधायक बनते? इनका सवाल था कि आप क्या किए हैं समाज में जो आपको आप वोट दिया जाए। प्रेजेंट में, जी जो अभी आप उम्मीदवार जी, हैं, जी, जी। आपको क्यों लोग वोट? हाँ, वो उम्मीदवार ना बोल के डायरेक्ट विधायक बोल दिए सहभागिता हैं। है, अच्छी जी। बात है कि लोग आपको विधायक के रूप में मैं- आप दोनों को संबोधित किए हैं। मैं दर्शक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपना कलम कॉपी उठावें और नोट करें। एक नाम है जहांगीर आलम, जो हाजीपुर मिडिल स्कूल के सामने रहते हैं। कृपया उनसे जाकर मिलें और पूछें उनसे कि उनके जीवन में मेरे द्वारा क्या योगदान हुआ है। वो सिर्फ 2 क्लास पढ़े लिखे बच्चे हैं और मेरे ज्ञान की सहायता से वो हम इधर गए थे मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि सर 2 कट्ठे की ज़मीन खरीदी, अपना मकान बनाया, अपनी मोटरसाइकिल है और एक सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं। ये एक काम है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जहांगीर आलम नाम है उस लड़के का। दूसरा लड़का हमारा है सैफुल इस्लाम, जो रानी पत्रा के पास है। 8,000 रुपये बहुत मुश्किल से हमको मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का फ़ी दे पाया था वो। उस समय उसकी माँ बीमार थी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। और वो बच्चा आज 10 लाख के रेडीमेड गारमेंट का प्रोजेक्ट लगाने में सक्षम है। अगर हमारे दर्शक चाहें तो उनसे जा करके मिलें। तीसरा हमारा एक नाम हम बताना चाहेंगे कि पप्पू जी हैं मिशावाड़ी में, महावीर मंदिर के पीछे उनकी दुकान है मोबाइल रिपेयरिंग की। हमने अपने ज्ञान के दम पे उनको रोजगार दिया। जनहित की बातें, जी सर, उसके अलावा जनहित की बातें अगर कहा जाए तो उनका जो सवाल था जी जी कि आपने क्या किया है जनता के लिए। हाँ जी। तो ये तो देखिए, ये हो गए जनहित में। जैसे मान लीजिए बहुत सी महिलाएं हैं हमारे बरमसिया क्षेत्र में, वो हमारे साथ वन इंडिया प्लान के साथ जुड़ी हुई हैं और कई लोगों को हमने एक अच्छी खासी आय दी। यहाँ रोकेंगे, एक हमारे साथ मतदाता जुड़ रहे हैं, उनसे वो उनका। जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप, क्या सवाल है आपका? जी बताइए शिवेश जी। जी मैं बीबीए किया हुआ हूँ, तो क्या आपके पास कोई हमारे लिए कोई रोजगार है? और दूसरा समस्या ये है जी कि मेरे घर का यहाँ बिजली बिल है, बिजली बिल काफी जो है कि ज्यादा आता है। जी जी देखिए, ये बेसिक समस्या है बिजली बिल की। सवाल सुन लीजिए शिवेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ ठीक। तो उनका सवाल था कि एक लड़का MBBS, इनका 2 सवाल था। एक बीबीए ये किए हुए थे, BBA इनके लिए क्या रोजगार है। बिजली बिल की समस्या काफी है। हाँ तो सर देखिए, बिजली बिल की जो बात आती है ये राज्य सरकार के अंतर्गत है। बिजली विभाग राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। हमारे आज तक जो भी विधायक रहे हैं हमारे कटिहार में, क्या उनकी समस्या को लेकर के कभी हम लोग तो गए भी हैं और नहीं सुनवाई हुई। आप क्या करेंगे? हाँ। आप अगर विधायक होते जी या फिर बनेंगे सर, तो आप बिजली बिल की जो समस्याएं लगातार कटिहार में
देखने को मिल रही है, जी। इसके लिए आप क्या करेंगे? तो निश्चित है, यदि आपका सहयोग, अगर आज हम जाकर कोई काम करते हैं अपने बाहुबल के दम पे, अपने सहयोगी लड़कों के दम पे, तो वो एक माने इलीगल प्रोसेस कहलाएगा। लीगल क्या होगा? लीगल ये होगा कि आप हमें शक्ति दें। जनता काम चाह रही है। जी, लीगल यह होगा कि आप हमें शक्ति दें, विधायक बनाएं, उसके बाद यदि मैं आपका काम नहीं कर सका तो उसी समय रिजाइन दे दूंगा। शिवेश जी का कहना है। विनोद जी, जी। बताइए कि जनता काफी अपेक्षा करती है नेताओं से, जी अगर आप कटिहार के विधायक बने जी तो क्या जो इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बिजली बिल की समस्याएं, आपने सुना एक लड़का ने पूछा कि बीबीए किए हुए क्या उन्हें रोजगार मिल पाएगी, तो इसके लिए आपके ओर से क्या पहल की जाएगी अगर आप कटिहार के विधायक होते हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में? जी देखिए, हम तो कोई कंसल्टेंसी खोले नहीं हैं, हम तो विधायक बनने वाले हैं। तो मेरा कहना है कि बिजली का जो समस्या है, मेन समस्या है कनेक्शन लेने में घूसखोरी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि जो बल्ब लगाया जाता है वो जहाँ तक हो CFL बल्ब लगाया जाए, उस पर जोर दिया जाएगा। जनता को इसके लिए शिक्षित किया जाएगा, माने जहाँ तक होगा उनको समझाया जाएगा और इससे बिजली का बचत होगा। तो भ्रष्टाचार रुकेगा और बिजली का बचत होगा, तो स्वाभाविक है कि बिजली ज़्यादा रहेगी। बिल का निदान नहीं हो पा रहा है, जैसा कि जिसे 1 लाख का बिल आना है उसके पास 2 लाख का बिल आ रहा है, 5,000 का बिल है। इस तरह की समस्याएं लगातार पिछले कई महीनों से आ रही है। इसके लिए सवाल था उनका कि क्या बिजली बिल के में जो गड़बड़ी हो रही है, इसके लिए आपका क्या पहल होगा? जी, इसके पहले जो भी हमारे सांसद विधायक रहे हैं अभी तक कोई पहल नहीं की है। आज़ादी के बाद से लगभग 17 से 18। विनोद जी, आपको यही रोकते हैं, हमारे जो संवाददाता हैं अरुण जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी बताइए अरुण जी, क्या सवाल है इन नेताओं से आपका? अरुण जी, अरुण लगता है। जी बताइए। जी तरुण जी, अभी हम पानी टंकी चौक पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो हमारा कार्यक्रम नेता मांगे वोट के तहत अपने जनप्रतिनिधि से कुछ सवाल करना चाहें। जी बताइए, यहाँ जो उम्मीदवार हैं क्या सवाल है इनका? जी जी मैं बता रहा हूँ। जी क्या नाम है आपका? मनीष कुमार जी। जी मनीष, बताइए क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं आप? 2 प्रतिनिधि हैं, शिवेश कुमार और विनोद सिंह, दोनों निर्दलीय हैं। आप लीजिए, बात कीजिए उनसे। जिनसे हेलो। हाँ जी मनीष जी, बताइए क्या सवाल है आपका इन नेताओं से जो इस वक्त हमारे साथ? 1 मिनट। हमें सवाल मेरा ये है कि अगर हम लोग आपको मतलब वोट देंगे तो एजुकेशन के मामले में, जैसे जस्ट लाइक IT फील्ड, क्योंकि बिहार के बहुत स्टूडेंट है जो IT में मतलब फील्ड में मतलब कोर्स करके वो बेंगलोर दिल्ली में अभी जॉब कर रहे हैं। वो आखिर क्यों नहीं बिहार में ही ऐसा कुछ स्कोप हो, कंपनी आए MNC कंपनी, तो वो उनको बाहर जाना नहीं पड़े, वो बिहार में ही जो है मतलब अच्छे पैकेज पे जॉब कर सके। अच्छे पैकेज पे मतलब अच्छे पैकेज पे अच्छा जो जॉब कर सके, इनका ये सवाल है कि आखिर इतने स्टूडेंट जो बाहर पढ़कर पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों नहीं उसे कटिहार में ही रोजगार मिल सके अच्छे पैकेज में? ये छात्र हित की बात है। घुमा फिरा के बात रोजगार की ही आई। बिल्कुल, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है युवाओं के लिए, और आज सबसे ज़्यादा युवा वोटर हमारे बीच में हैं। और हमारा मानना है कि अगर बच्चे खुश तो माता पिता भी खुश, परिवार भी खुश। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि एजुकेशन के लिए जब हम लोग बाहर का रास्ता देखते हैं, तो मैं एक नाम और लेना चाहूँगा। एक स्टूडेंट है हमारे, उनका नाम है मनीष कुमार। उन्होंने कहा कि मेरे बगल का एक पड़ोसी 40,000 रुपये खर्च करके दिल्ली से कोर्स करके आया और मेरे सामने बैठ के कलपता है, और हम आपके पास 8,000 रुपये खर्च करके कोर्स किए हैं और हम अपना समृद्धशाली जीवन जी रहे हैं। तो ये एक टेक्निकल बात आती है कि जब आप कोर्स के लिए बाहर जाते हैं तो हम लोग ऐसा भी अनुभव करते हैं कि बहुत से लोग उधर ही शिफ्ट हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि हमारे कटिहार में, हमारे बिहार में अच्छे कॉलेज हों, ताकि उनको एजुकेशन के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़े। अच्छे कॉलेज होने चाहिए। इस और आपका मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर मैं एक साधारण इंसान के तौर पर ITI में जाकर के एक दिन क्लास करवाने की इच्छा रखूँगा तो शायद इसकी परमिशन मुझे नहीं मिलेगी। लेकिन मैं एज ए विधायक, कटिहार का विधायक होकर के अगर एक दिन ITI में क्लास करवाने चला जाऊं तो वो न्यूज़ की सुर्खियां होंगी कि विधायक जी आज
आईटी क्षेत्र में कुछ एजुकेशन देने के लिए एजुकेशन के लिए आईटीआई तक आए हुए हैं। विनोद जी, आपका सवाल बिजली बिल से जुड़ा हुआ था कि क्या आप करेंगे बिजली बिल के लिए? जी, बिजली बिल में जो गड़बड़ी है, मान लीजिए कि हम लोग विधायक बन भी जाते हैं तो उसमें जो कर्मचारी दोषी हैं उनको हम लोग ठीक करने का काम करेंगे आंदोलन करके। सरकार जो बिजली के जो बिल में गड़बड़ी पैदा हो रहा है, जो इसमें लापरवाह कर्मचारी हैं उनको हम लोग दुरुस्त करेंगे जहाँ तक हो कंप्यूटर द्वारा। अब तो बहुत सारा ये चीज़ आप बदल आश्वस्त रहा कर है। रहे हैं कटिहार की जनता को जी, कि इस जी। तरह अगर आप विधायक बनते हैं तो जी, निश्चित जी। रूप से और इसकी मैंने एकदम गारंटी है कि ठीक होगा। गारंटी है। मोहम्मद मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वो 2 प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे सवाल करना चाहते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताइए मुस्तफा जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी सर, मेरा यही सवाल है कि मेरे ललियाई में जी। सही रोड नहीं है, नाला नहीं है। अगर विधायक बन जाए तो वो करेंगे क्या? जी। कई इलाकों में सड़कें नहीं हैं, नाले नहीं हैं। इनका मुस्तफ़ा जी का सवाल है कि क्या अगर विधायक आप बनते हैं तो जो ये समस्या है उनसे इनको निजात मिलेगी या नहीं? जी, पहले तो हम मुस्तफ़ा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि बुनियादी सवाल उठाए हैं। मेरा कहना है कि जो प्राथमिकता, चूँकि एमएलए का फंड एक निश्चित फंड होता है और कुछ फंड एमएलए अपने प्रयास से सरकार द्वारा लाती है, तो जहाँ जो मान लीजिए जिस वार्ड में या जिस पंचायत में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी का काम है वो किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि किसी ललियाही में ही ऐसा किया जाए, जहाँ नीडी होगा वहाँ करेंगे। इसका सर एक गाइड जवाब हम भी देना चाहेंगे। जी, सरकार जो रूलिंग पार्टी है उनके द्वारा सुशासन के दावे किए जा रहे हैं, सड़कें बनी है। आपके नज़रों में क्या लगता है कि कटिहार में जो विकास होनी चाहिए या स्थानीय विधायक के द्वारा जो विकास होनी चाहिए, क्या वो अभी तक हो पाया है? मैं सर इस सवाल के शिवेश जी, एक मतदाता हमारे साथ एक सेकंड सर, जुड़ जासूस रहे को हैं। रोकना होगा, पहले मेरे जवाब को सुन लिया जाए, कृपया करके इसको रोकिए जा सर। लाइन पर जुड़ चुके हैं हम, फिर आपसे इसी मुद्दे पर नहीं बात सर, हम करेंगे। भटक जी जाएंगे। बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप इन मुद्दे नेताओं से से, हम क्या भटक पूछना चाह रहे हैं? हेलो जी बताइए, क्या सवाल है आपका? रुपेश जी, क्या सवाल है आपका? जी बताइए। हेलो आप अपना टीवी का साउंड कम कर दें रुपेश जी। देखिए सर, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे कुछ पहले जो टेक्निकल सवाल प्रॉब्लम था जी, इससे पहले जो सवाल था कि जो सड़क है या नाली नहीं है तो क्या विधायक बनेंगे तो आप उनको बनाएंगे क्या, शायद यही सवाल था ना? जी बिल्कुल। आप हमें ये बतावें कि जिन्होंने बिना सड़क बनाए, बिना नाला बनाए आपके शहर को नगर निगम बना करके टैक्स का लूट मचा रखा है, उन्हें आप दंडित करेंगे क्या? ये तो सरकार की नीति है, ये जनता की नीति है, ये जनता के हाथ में जनता नहीं आज कह की रही नीति है कि आप नहीं टैक्स सर, आप फिर खाली जमीन पर ली जाए। जी, तो मैं यही पूछ रहा हूं जनता से, इस स्टेज से, इस माध्यम से, कि क्या ऐसे लोगों को जनता दंडित करेगी क्या कि जिन्होंने बिना कोई सुविधा दिए नगर निगम का टैक्स वसूल रहे हैं लोग? सड़कें नहीं हैं, नालियां नहीं हैं। फिर और लौटेंगे आपके पास। पंकज प्रति जी जमीन फोन तक का लाइन पर टैक्स जुड़ लिया चुके जा हैं। रहा जी है। बताइए पंकज जी, क्या सवाल है आपका? पंकज जी। हेलो जी बताइए। जी, मेरा सवाल ये है दोनों प्रत्याशियों से कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जैसे कि बीजेपी वगैरह हैं, उन्होंने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ बताया हुआ है और आज रोजगार समाज में वैसे भी नहीं है। तो ये दोनों जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये साफ करें कि युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ये क्या करेंगे आगे जा करके, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, अनस्किल्ड लेबर स्किल्ड बने। जी, मैं इसका जवाब मैं दूंगा। स्किल डेवलपमेंट की दिशा में क्या पहल की जाएगी विनोद जी, अगर आप कटिहार के विधायक होंगे तो? जी देखिए, है क्या कि बहुत सारा मामला ऐसा है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर, पूर्णिया के डॉक्टर, एक वहाँ इन्वायरमेंट इस टाइप का है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि जैसे आसाम में चाय का खेती होता है, तो जैसे आप कोटा ले लीजिए, पटना ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, वहाँ एक इन्वायरमेंट है शिक्षा का। तो कटिहार में 1-2 कॉलेज खोल देने से शिक्षा मिल जाएगा और रोजगार मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
उसके लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत है। तमाम जनप्रतिनिधि, सरकार का सहायता का ज़रूरत है कि यहाँ एक इन्वायरमेंट पैदा हो जिससे लोग उस हिसाब से पढ़ाई करें और रोजी रोजगार करें। और जहाँ तक होगा फैक्ट्री वगैरह खोलने की बात, तो ज़रूरत के हिसाब से खोला जाएगा। स्किल डेवलपमेंट, ये अहम सवाल है जी। क्या सीवेश जी, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में इसका जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कंप्यूटराइज का युग है, एक सेकंड युग है। थैंक यू, एक सेकंड कृपया हमें सुने। देखिए, स्किल डेवलपमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज चीन और जापान स्किल डेवलपमेंट के दम पे अग्रणी है और दुनिया की कोई भी सरकार अपने देश के 100% युवाओं को नौकरी दे नहीं सकती। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में बसता स्किल डेवलपमेंट है। तो जो भी दर्शक हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब शायद उनको पता नहीं है कि मैं सीवेश कुमार, डायरेक्टर उमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट भी हूँ। मैं अपना नाम उस क्षेत्र का नहीं लेना चाह रहा था। तो मैं सीवेश कुमार, डायरेक्टर उमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट हूँ, जो कोसी क्षेत्र का नंबर 1 संस्था है। मेरे पास मधेपुरा से भी स्टूडेंट आते हैं सीखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी साहब को स्किल डेवलपमेंट के लिए मेरे जैसे किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। मुझे किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद से ट्रेंड करके बच्चों को, मैंने 2 घंटे 4 घंटे ये तो 10 आपका दिन में व्यवसाय है जी, उससे 2, 4, 10 डेवलपमेंट में बच्चों को रोजगार दे सकता हूँ, दिया हूँ। लेकिन फ्री सेवा में आपने तो रोजगार जो होनी चाहिए, गरीबी है, गरीब है, थैंक यू सर, सब तरह के लोग हैं। फ्री सेवा में आपने मेरा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा है। अगर आप वक्त रोकेंगे। तरजीब आलम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है, एक मतदाता। आइए, क्या कहना चाहते हैं, क्या सवाल है इनका इन नेताओं से? ये जी, सलामत नगर से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम मान लीजिए वोट दिए हमारे दोनों प्रत्याशी को, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं लाइव स्क्रीन पे, तो अगर वो विधानसभा जीत भी गए तो हमारे लिए वो क्या क्या कर सकते हैं हमारे कटिहार के लिए, वो वादा करे। और केबीसी भी गवाह रहेगी, हम गवाह रहेंगे, उनका बात रिकॉर्ड हो रहा है, पूरे कटिहार लाइव शो भी हो रही है। आप बताइए, गिनवाइए, हम लिखते हैं यहाँ बैठ के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आपने सवाल जो किया है वो बहुत ही एक एविडेंस के तौर पर आप केबीसी न्यूज को रखना चाहते हैं कि जो नेता, जो इस वक्त हमारे साथ जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं, इनकी जो घोषणाएं हैं वो इस केबीसी में रिकॉर्ड हो रही है। और बाद में अगर ये नेता मुकरते हैं जनताओं के वादे से जो अभी कह रहे हैं, तो केबीसी इसकी गवाह होगी। विनोद जी, ये जो सवाल है, हर लोग यही, जितने भी सवाल आए हैं, आप दोनों प्रत्याशी बैठे हुए हैं, उनका एक ही कहना है कि कटिहार के जो मतदाता हैं, जो कटिहार के लोग हैं, जो कटिहार में जो रोजगार की समस्याएं हैं, पलायन की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, इसको दूर करने की दिशा में क्या पहल होगी, ये सवाल जनता कर रही है और जनता आपकी जवाब भी सुनना चाह रही है। ये हम कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो रोजगार मिले, इसके लिए उस टाइप का शिक्षा होना चाहिए, उसके लिए एक इन्वायरमेंट तैयार। यहाँ पे आपको विनोद जी बता दूं मैं कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में अव्वल है, और कटिहार जैसे क्षेत्रों में भी कई ऐसे छात्र हैं आज भी IAS IPS जैसे टॉप करके अपने जगह पर पकड़े हुए हैं। यहाँ के स्टूडेंट, छात्र पढ़ने में काफ़ी तेज हैं और वो चाहते हैं कि कटिहार जैसे शहरों में कोई अच्छी कॉलेज हो, पढ़ने की व्यवस्था हो। वो विधायक के द्वारा ही ये संभव हो पाएगा, पहल से। जी, एक हम अपना संस्कार बनाए हुए हैं कि हम झूठा वादा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो चूंकि अभी हम लोग बीज हैं और जनता जब वोट देगी तो हम लोग मानते हैं कि बीज हैं आप। जी, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं बहुत सारी बातों को। तो विधायक का बहुत सारा चीज़ आपको पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारा सीमित दायरा है। सरकार उस हिसाब से बनती है, सरकार से हम लोग लड़ेंगे, सरकार से मांग करेंगे या सरकार में शामिल होते हैं तो हम लोग बहुत सारा चीज़ जैसे फैक्ट्री बैठाना, बिजली, पानी, तब कटिहार के लिए आप कर पाएंगे। जी, जी। अरुण जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अरुण जी बताइए, क्या जिस जगह पर आप खड़े हैं, लगता है कि अरुण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि हमारा नेता मांगे वोट का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं रात 9 बजे हर दिन आप देख सकते हैं केबीसी न्यूज़ चैनल पर, और आप भी सवाल कर सकते हैं इन नेताओं से
जो बुनियादी सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं इन नेताओं से, हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें। हमारा नंबर है 06452 242 601 और 248 601 पर आप फ़ोन कर इन नेताओं से सवाल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि आखिरकार आप अगर कटिहार के विधायक बनेंगे तो कटिहार के लोगों के लिए क्या क्या करेंगे। ये लाइव शो आप देख रहे हैं केबीसी पर, और इस वक्त हमारे साथ जो प्रत्याशी लगातार जो वोटर हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। आप भी अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप भी सवाल करें। हम जनता के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। जनता का एक सवाल था हमसे कि आप जो जो बोल रहे हैं वो हम लोग लिखेंगे और रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड हो रही है, केबीसी में रिकॉर्ड हो रही है। तो आपने हमसे तो कुछ लिया ही नहीं, सब सिर्फ विनोद जी से सब नहीं बताइए, आप भी बताइए, आपका भी रिकॉर्डिंग हो रही है। आप भी पब्लिक है कि सबसे पहले मैं जनता को और विनोद जी को भी बताना चाहूँगा कि अगर एक विधायक होता है तो वो फिर सब कुछ मैंने सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जिला प्रशासन उनके अंदर काम करता है, जिला प्रशासन पे उसका अधिकार होता है, जिला प्रशासन को उसके अंतर्गत चलना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ का विधायक है। दूसरी बात क्या है कि जैसे हमने प्रमुख मुद्दे उठाए हैं, बिजली बिल में सुधार, ये बिल्कुल मेरे जीतने के 6 महीने के अंदर सारे लोगों का बिजली बिल ठीक हो जाना चाहिए, ये मेरी प्राथमिकता होगी। भूमि विवाद में एक बहुत बड़ा एविडेंस हमारे हाथ लगा है कि एक ज़मीन है जिसकी रजिस्ट्री नहीं हुई और उसका म्यूटेशन हो गया है। इसके लिए मैं साक्ष्य के साथ उपस्थित हूँ। आप लोग प्रशासनिक पदाधिकारी से पूछें कि ये कौन सा सुशासन है, ये जंगल राज है या सुशासन है, क्या है। इसकी कॉपी मैं आपको दे रहा हूँ, इस पे आप सवाल करें। ये अहम सवाल है कि आखिर ये किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं आप। कटिहार मौजा की कहानी है ये। मोटेशन हो गई है और रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये अहम सवाल है। क्या इसके लिए आपने, मैं एक चीज़ और बोलूँगा, लोगों के रोज़गार के लिए, रोज़गार के प्रति मैं बहुत पिछले 15 सालों से कटिहार में प्रयासरत हूँ। और एक टेक्निकल बात क्या है कि अगर मेरे पास एक अच्छा एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है टेक्निकल फील्ड में, तो मैं रिपेयरिंग दुकान खोल के अपना ज़िंदगी काट सकता था, लेकिन मैं लोगों को रोज़गार देता हूँ। ये मेरी चाहत है, ये मेरा जुनून है, ठीक है। तो ये जनहित में नहीं है, ये एक सेकंड रोजगार है। तो इसमें एक चीज और बोलेंगे कि मैंने रोजगार के क्षेत्र में एक वन इंडिया प्लान नाम का एक रजिस्ट्रेशन करवाया है, कॉपीराइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जिसमें कि सिर्फ 30 रुपये प्रति माह खर्च करके हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है। मैंने अपने इस अचीवमेंट को पीएम मोदी साहब के फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया, लेकिन वहाँ से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। कटिहार के बहुत से शिक्षित लोग, अच्छे मैथमेटिशियन इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। और अगर उनसे भी मेरा चैलेंज है कि अगर मेरा ये कैलकुलेशन गलत वो साबित कर दें तो मैं अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के लिए तैयार हूं। लेकिन यदि मेरे प्रयास से ना सिर्फ कटिहार के लोगों को, ना सिर्फ बिहार के लोगों को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यदि रोज़गार मिल सकता हो तो इसको छुपा के क्यों रखें हम। इसको लेके आने के लिए, जनता के सामने आने के लिए मेरे पास एक स्टेज तो होना चाहिए। स्टेज वो है आपके पास? आज मेरे पास वो स्टेज है। मैं विधायक का प्रत्याशी हूँ। इन्हीं सब समस्याओं को, इन्हीं सब समाधान के लिए मैं सिर्फ उंगली उठाने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूँ। मेरे पास समाधान है। एक मिनट शिवेश जी, गौशाला से संजीव कुमार इस वक्त फोन लाइन पर है। जी संजीव जी, पूछिए, क्या सवाल आप करना चाहते हैं? मेरा सवाल विनोद जी से है जी कि ये जाम की समस्या बराबर है कटिहार में लगी हुई है और तमाम जनप्रतिनिधि इसको देख भी रहे हैं। सांसद हो, पूर्व के विधायक हैं, विधायक भी हैं, लेकिन इस पर अभी तक इन्होंने कार्रवाई नहीं किया किसी प्रकार का कि जाम की समस्या से कटिहार के लोगों को निजात दिला सके हम। अगर विनोद जी जीत जाते हैं तो इस जाम की समस्या के निदान के लिए क्या कर सकते हैं और उसका क्या उपाय होगा, वो हमें बता दें। विनोद जी, आपसे सवाल गौशाला के एक मतदाता कर रहे हैं कि कटिहार में जाम की समस्या सबसे विकट समस्या है, इससे आम लोग हमेशा जूझता रहता है। आपसे सवाल कर रहे हैं कि अगर आप विधायक कटिहार के बनते हैं तो क्या इस समस्याओं से लोगों को निजात दिला पाएंगे? जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सवाल किए हैं वो। चूँकि कई बार हम गौशाला जाते भी हैं और धंधे के लाइन में भी जाते हैं और वोट मांगने भी जाते हैं, तो वहाँ लगभग 24 घंटे में 16 घंटे वहाँ ढाला गिरा हुआ रहता है। बिल्कुल। या न्यू मार्केट में भी या मंगल बाज़ार में भी कई जगह ऐसा है। तो इस कुछ काम जो है
आदमी कह भी सकता है अपने कि विधायक बनने के बाद हम कर सकते हैं, तो पहला प्राथमिकता होगा कि हम गौशाला में फ्लाईओवर बनवाएं, जो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ बहुत देर रुकना पड़ता है और गौशाला के लोगों को वास्तविक रूप में ही परेशानी है। और ये मेरी प्राथमिकता होगी कि वहाँ हम ये काम करें। और रही बात कि जहाँ तक बाज़ार की बात, तो वहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस होगा वहाँ फ्लाईओवर हम सरकार के द्वारा मांग करेंगे या कोशिश करके सरकार से फंड लेके बनाएंगे, क्योंकि हम सीधा साफ सुथरा बोलना चाहते हैं कि जो राजनीतिक का जो छवि पिछले 50 वर्षों में ये रिकॉर्ड हो रही है, अगर आप विधायक होंगे तो फिर यही न्यूज आप बेशक 50 सालों में जो राजनीति का जो ये गिरावट राजनेता कहिए या पार्टी कहिए, दल कहिए, इसको हम इस धब्बे को मिटाना चाहते हैं। जो हम लोग कपड़ा जो सादा पहनते हैं इसमें दाग नहीं लगे, बहुत सारा चीज़। आज विधायक को ले लीजिए, ऐसी बात नहीं है कि विधायक बनने के बाद सिर्फ लूट खसोटी करना ज़रूरी है या हम यासीपूर्ण ज़िंदगी बिताएं, ऐसी ज़रूरी नहीं है। सैलरी मिलता है, टीए मिलता है विधायक को, तो उससे ही संतुष्ट रहें, जनता का प्यार मिलता है। अब मान लीजिए कि हम ऑफिस से कहीं से, या बता दीजिए हमको 50 वर्षों में, आपसे एक प्रश्न करना चाह रहे हैं जी, पूछिए कि आप 50 वर्ष में एक भी विधायक का हमको नाम बता दीजिए या एमपी का जो किसी ऑफिस में जाके ये लड़ा हो कि आप 1 रुपया का घूस मत लीजिए। किसी ये तो सिस्टम है, तो इस घूस की जो सिस्टम है वो अप्रत्यक्ष होती है। तो ये ना आप जानते हैं ना यहाँ के लोग जानते हैं, ये तो सिस्टम है कि अप्रत्यक्ष रूप से जो लेन देन होती है ये कोई प्रूफ नहीं कर सकता। जब प्रूफ होती है तो वो जेल जाते हैं। हाँ, इस सिस्टम के बदलने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। जी बताइए फार्मूला जनता के लिए, खास करके हम माने जनता के तरफ ही बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए, जनता ही आपकी आप बात सुन रही है। इसका ये फार्मूला है कि जनता या तो मतदान के समय उनको बहिष्कार कर दें, उनको वोट मत दें, या जब भी नेता कोई वादा करके वो काम नहीं करता है। नाम एक मिनट आपसे फिर हम इसी सवाल पर लौटेंगे। एक मतदाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी नाम विनोद जी है, हम पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी बताइए विनोद जी, क्या सवाल है आपका? विनोद जी बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जी हमारा अधूरा बात भी हाँ जी बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जी बताइए। तो हम कहना चाह रहे थे कि मान लीजिए कि ठीक है, आप मतदान के द्वारा या आप उसको बहिष्कार कर दें। यदि आप चाहते हैं कि बीच में नेता कोई गलती करके सुधार नहीं कर रहा है या ऐसे दल से टिकट लेके जीतने की जातिवाद करके जीत रहा है, तो उस स्थिति में आप फूल माला के जगह जूता माला पहनाइए, अपने आप नेता सुधर जाएगा और आगे से आप जो है इस व्यवस्था भी परिवर्तन आने लगेगा। लेकिन ये मेंटलिटी तो लोगों में कम देखी जाती है विनोद जी, कि इस तरह की बातें देखने को नहीं मिलती है। लोग वोट मांगने आते हैं, 5 साल तक विधायक रहते हैं, फिर वोट मांगते हैं, फिर वोट वो देते हैं। मतदान का अधिकार है, बहिष्कार न करें, मतदान जो सही नेता है उनको चुने। जी देखिए, नेता का एक कमजोरी होता है कि जब भी चुनाव आता है बिना कहे सुने उसको हंसना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो यदि 1-2 चप्पल, चूंकि कई मंत्री खा चुके हैं चप्पल, केजरीवाल भी खा चुके हैं विनोद जी, कटिहार में इस तरह की संस्कृति नहीं रही है कि कोई भी नेता को अभद्र व्यवहार। कटिहार के लोग काफी पीस होते हैं और कोई भी मामले को बड़े आसानी से और शांति तरीके से सुलझाते हैं। तो ये कटिहार में देखा जा रहा है। आपका कहना तय है, नेता सुधार कर ले तो उनको गांधी जी के तरह आदर्श लोग मान के चलेंगे। हमरा कहने का मतलब यदि वो अपने लीक से हट जाते हैं, उस स्थिति में विकास जी इस वक्त लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास जी बताइए, क्या सवाल है आपका? विकास जी, हेलो विकास जी क्या सवाल है आपका? हेलो, हम बरमसिया से बोल रहे थे। हाँ जी बताइए। मेरा सवाल शिवेश जी से था। यानी कि वो जो 30 रुपए वाला जो बोले थे, तो उसका फंडा क्या है? एक्चुअली शिवेश जी तो इससे पहले जमा भी लिए थे पैसा और बोले थे 14 महीना में जो है कि आपको 8,000 रुपए मिलेगा। वो 14 महीना से मेरा जो नहीं लगभग 16-17 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है।
शिवेश जी, जी तो इसके बारे में शिवेश जी से हम चाह रहे हैं क्या कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। 14 महीने हो गए हैं, 30 रुपया शायद आप गुड एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में लिए होंगे। नहीं, उसमें जो उसका जो रूल है ना, उसमें एक्चुअली वर्ड क्या है, माने 14 क्लोजिंग, लोग उस क्लोजिंग को मंथ के तरह नज़र से देखते हैं और जो वास्तविकता है उससे मुंह मोड़ना चाहते हैं। एक सीधी सी सच्चाई है कि जब तक आपके पास 100 रुपये नहीं होंगे आप 50 रुपये खर्च कर नहीं सकते हैं। और संस्था ने रूल बना रखा है कि जब हमारे पास 100 रुपये आएंगे तो हम आपको 50 रुपये खर्च करते हैं, या 200 रुपये आते हैं तो 50 रुपये हम खर्च करते हैं। तो उस हिसाब से जब तक इस चीज़ को वो पूरी तरह से नहीं समझेंगे, हम अभी भी दर्शकों से निवेदन किए हैं कि उस वन इंडिया प्लान की हमने कॉपीराइट करवा रखी है। तो कॉपीराइट सवाल था, एक सेकंड उसी सवाल में बता रहे हैं कि कॉपीराइट भारत सरकार यूं ही किसी को नहीं दे देती। उन्होंने जितनी चीज़ों को मेरे साथ समझा है, शायद ये उस चीज़ को शायद अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, या ये खुद आवे या इनके साथ और भी कोई बुद्धिजीवी वर्ग हो जिनको अच्छा कैलकुलेशन समझ में आता हो, वो उस सारे चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देख लें, समझ लें, और फिर अगर उनको समझ में आता है कि उंगली उठानी आवश्यक है तो जरूर उठावे। हम फिर जनता का अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। 30 रुपया का क्या होगा अभी जो आपने लिया है? जो उनका सवाल था कि 14 महीने हो गए हैं, 30 रुपया। नहीं, एक्चुअली हाँ, वो वर्ड है 14 महीने उनका सवाल है। हाँ। और हम लोग जो वर्क करते हैं वो 14 क्लोजिंग के आधार पर वर्क होती है। तो क्लोजिंग का मतलब आज तक शायद उनको समझ में नहीं आया है, और क्लोजिंग का मतलब है कि पर टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या दोगुनी होनी चाहिए। और इस तरह उसमें क्या है कि हम लोग जो भी पैसा जिससे भी लेते हैं उसमें एक वर्ड यूज़ होता है डोनेशन, दान, ठीक है। तो किसी तरह का ब्लेम या क्लेम तो हमारे ऊपर बनता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये हमारा प्रयास है, इसीलिए हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं कि वन इंडिया प्लान के सरकारीकरण हेतु, ठीक है। क्योंकि कई बार लोगों का मेरे ऊपर से विश्वास डगमगा सकता है कि एक व्यक्ति जैसे प्राइवेट कॉलेज खोलता है, बाद में उसकी सरकारीकरण की प्रयास करता है और हो जाता है, तो इससे बच्चे का और वहाँ के शिक्षकों का अच्छा भविष्य हो जाता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह से प्राण कार्ड एक सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, प्राण कार्ड NPS नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, तो उसी सिस्टम के साथ यदि 30 रुपये मंथली लेने से या पर क्लोजिंग लेने से अगर हम लोगों को रोजगार दे सकते हैं या लोगों को इनकम हो सकती है, तो 100 रुपया पर क्लोजिंग लेने से क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार होगी और सरकारी आश्वासन रहेगा तो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। जुड़ रहे हैं अरुणा सिंह जी हैं। जी बताइए। हाँ, हम लाइन पर हैं। हाँ जी बताइए, क्या पूछना चाह रही हैं आप अरुणा सिंह जी? हम चाह रहे हैं। हाँ पूछिए, सवाल कि इन्होंने महिलाओं के लिए क्या सोचा है? महिलाओं के लिए क्या सोचा है? आप कहाँ से बोल रही हैं? जवाब हम महिलाओं की सुरक्षा का क्या किया जाता है? आप कहाँ से बोल रही हैं? ये इमरजेंसी कॉलोनी के पास से बोल रहे हैं। विनोद जी, हम आपसे आपके पास भी सीवेज जी आएंगे। महिलाओं के लिए जी हम बता रहे हैं क्या सुरक्षा है और क्या करना चाहेंगे आप? जी पहले तो क्वेश्चन जो कर रही हूँ हमारी पत्नी है। नहीं ठीक है, पत्नी है, महिलाओं के लिए पूछ रही है। वो कुछ उनका गुस्सा अंदर होगा जो हमसे बदला भी ले रही हैं कि चलिए इसी चुनाव के माहौल में इनसे हम कुछ नहीं। बिल्कुल उनका सवाल बिल्कुल सही है कि आखिर महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल बताइए। जी हम बताना चाहेंगे कि हमने अपने जो हैंडबिल बनवाया है उसमें पहला मुद्दा ये दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए। चूँकि आज के डेट में जातीय व्यवस्था ये सारे चीज़ हम लोग गढ़े हुए हैं, धर्म जाति सारा चीज़, लेकिन जो हमारे प्रकृति है, जो जिसको हम भगवान कहते हैं, खुदा कहते हैं, वहाँ से सिर्फ 2 ही जाति बन के आया है, एक महिला और एक मर्द पुरुष। तो उस स्थिति में यदि किसी को आरक्षण मिलना चाहिए तो महिला को मिलना चाहिए, और इसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम महिला को 50% आरक्षण सर्विस में दिलवाएं। 50% आरक्षण। रेणु जी, आपका जो सवाल था अरुणा जी, वो आपको शायद इनके द्वारा जवाब सुनने को मिल गया होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो महिलाएं आजकल काफ़ी असुरक्षित महसूस कर रही है, कटिहार में तो फिर भी बहुत सुरक्षित है महिलाएं, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि जो भी महिलाएं हैं अगर असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है तो क्या आप जवाब करेंगे? ठीक है, देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि हमारे सारे जो भी दर्शक हैं, यदि उनके परिचय की किसी महिला या किसी स्त्री के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा होता है तो वो 1 मिनट भी चुप नहीं बैठेंगे, वो तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है कि हमारी बहन है, ये हमारी भाभी हैं, ये हमारी माँ हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन जिससे हम लोग अपरिचित रहते हैं,
उनके ऊपर कभी कभी हम लोग नज़रअंदाज होकर के निकल जाते हैं। इसलिए मेरा जो प्रयास है समाज को जोड़ने के लिए उसी वन इंडिया प्लान के अंतर्गत कि हम सारे लोगों को आपस में परिचित करवा देना चाहते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ें, एक दूसरे से मिलें और एक दूसरे के सुख दुख में साथ फिर दे महिलाएं सकें। सुरक्षित रहेगी। हाँ, फिर ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। जब निकलेगी तो एक दूसरे से परिचय परिचित रहेगा हैं, और हाँ। उसके साथ कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं घटेगी। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। जी अरुण, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं और कौन से मतदाता आपके साथ हैं? अरुण जी। जी तरुण जी। जी अभी बताइए। हमारे साथ सोनू जी खड़े हैं, ये अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी पूछिए सोनू जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी बताइए सोनू जी। हाँ, सुरेश कुमार से सर सवाल है, हम्म। अगर वो जीतेंगे कटिहार में क्या विकास करेंगे? देखिए, कटिहार में बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। डेवलपमेंट के बारे में मेन बिजली का समस्या है, पानी टंकी चौक का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, हमेशा खराब हो जाता है। सर देखिए, ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल लगातार ये जो सवाल जेन्युइन समस्या सवाल है। है, जेन्युइन सवाल है। इस सब चीज़ों से हर आदमी परेशान है और जनता चाहता है कि एक ऐसा नेता हो जिसके पास वो उम्मीद से जा सके और उसकी उम्मीद को पूरा किया जा सके। आप उस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे? बिल्कुल खड़े उतरेंगे। माने सत्र छोड़ करके पटना में हम कभी नहीं रहेंगे, ये भी फिर वादा सत्र करते पर हैं। सत्र पर तो जाना ही पड़ेगा। कटिहार के लिए फिर सवाल कैसे करेंगे? नहीं नहीं, वही तो बोले, सत्र में तो पटना में ही रहना होगा। सत्र में रहने के बाद उसके अलावे हम हमेशा कटिहार में हैं। हम चुनाव जीतें या ना जीतें, हम फिर बोलते हैं, अगर वो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, उनकी अगर कोई समस्या का हम समाधान कर पाएंगे तो हम अपने स्तर से उसको समाधान करने की जरूर कोशिश करेंगे। निवेदन है लोगों से कि अगर कोई समस्या हो तो लेकर के आवें, आज भी आ सकते हैं। चलिए, नेता मांगे वोट का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं हर दिन। इस रात 9 बजे आप देख सकते हैं केवीसी न्यूज़ चैनल पर सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो इन नेताओं से पूछने के लिए तो आप अपना सवाल तैयार रखें और टेलीफोन उठाएं और 242601 248601 पर फ़ोन कर इन नेताओं से आप सवाल कर सकते हैं और आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ दो प्रत्याशी हैं, विनोद सिंह जी और शिवेश कुमार जी। लोगों से लगातार पूछा जा रहा, लोग भी इनसे पूछ रहे हैं कि आप अगर विधायक कटिहार में होंगे तो क्या करेंगे। कई ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी कटिहार के लोग उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। विनोद जी, जितने भी कॉलर्स हैं, जितने भी मतदाता हैं, वो सिर्फ एक ही सवाल उनके मन में हो रहा है कि विधायक बनने के बाद, अक्सर देखा गया है कि विधायक बनने के बाद काम तो होते रहती है लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे चीज छूट जाती है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? जी, पहला तो हम ऐसा कोई वचन ही नहीं देंगे जो छूट जाए। वचन नहीं देंगे ना, हम जो बोलेंगे वो करेंगे। हम जो बोलेंगे वो करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि जो विधायक का पावर है, जहाँ तक जैसे आप बिजली का बात बताए, उसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई प्लांट लगा करके या कोई क्या कहा जाता है उसको, थर्मल पावर लगा करके हम बिजली पैदा कर दे तत्काल, ऐसा नहीं है। हम घर घर जाएंगे, सब लोगों को, चूँकि 25% ऐसा समस्या है कि बल्ब के CFL बल्ब के नहीं लगने से ये बिजली का खपत ज़्यादा होता है। और देहात साइड में, जो ग्रामीण साइड है, वहाँ पर बल्ब का दिन भर जलना, लोगों के घर में दिन भर बल्ब जलता रहता है, जिससे तो बिजली खपत होती है। बिजली खपत होती, तो बिजली का बचत हो, लोगों को जागरूक किया जाए, इससे तो बहुत फायदा होगा। बिजली का बचत होगा तो और लोगों को लाभ मिलेगा। चलिए विनोद जी, दो प्रत्याशी हैं, मैं कटिहार की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कटिहार की जनता से? मैं कटिहार की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोग चुनाव प्रचार में बड़े बड़े नेताओं के मुंह से सुनते हैं, 15 साल बड़े भाई, 10 साल छोटे भाई, बीच में 8.5 साल मझले भाई भी तो थे। वो अपनी बात क्यों छुपा लेते हैं? और आज जो भी वादा किया जाता है कि ये फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, फ्री ये वो, तो जनता देख चुकी है दिल्ली में कि फ्री वाईफाई, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिला क्या लोगों को। तो हमारा मानना क्या है कि भगवान ने एक आखिरी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम सिंह जी। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? प्रेम जी, हेलो, क्या सवाल है आपका? जी बताइए।
जी मेरा सवाल ये है, अभी जो उपस्थित हैं हमारे विधायक के कैंडिडेट लोग जो आपके बीच उपस्थित जी बिल्कुल हैं, बिल्कुल। मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है अपनी पूरी व्यवस्था, इस ठंडी में हल्का ठंडी पड़ा है तो पूरी व्यवस्था के साथ आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कभी आपका ये सोच होगा जो हम पुआल पर सो रहे हैं और पूरी ठंडी जो आपके सामने जो ठंडा आ रहा है उस ठंडी में पूरी रात बिताएंगे और हमारी ठंडी को दूर करने के लिए, हमारी गरीबी को दूर करने के लिए आपका टाउन को छोड़ के देहात में पंचायत में जाकर आपकी क्या सुविधा आप मुहैया कराइएगा, इसके लिए आपका गरीबों के लिए आपका क्या सोच है? ठंड का मौसम आने जा रहा है, अगर आप विधायक होंगे तो क्या आप शहरी क्षेत्र के अलावे जो, देखिए मैं इस विषय पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे देश की गरीब जनता है उनको एक आदत लगा दी है गरीब बने रहने की। भगवान ने हमें हाथ दिया है काम करने के लिए। नहीं, काम तो लोग करना ही चाहते हैं। ना काम करते हैं ना। किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, वो उस चीज़ को तो आप मानते हैं, लेकिन ये फ्री वाला ऑफर के चक्कर में लोग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी इलेक्शन का सीजन चल रहा है, यदि आप मेरी बात माने तो सिविल ड्रेस में जैसे हम घूमते हैं, हम कभी भी कुर्ता पैजामा में क्षेत्र नहीं घूमते हैं, हम ऐसी शर्ट पैंट में घूमते हैं। दर्शक हमारे बोल दिए कि ठंडी की अतिरिक्त व्यवस्था करके निकले हुए हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कभी कभी हमारी कुछ गरीब जनता, अब सब लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ गरीब जनता हम लोगों से पूछती है कि कितना बोरा पॉलीथीन यहाँ गिरा रहे हैं तब हम लोग आपको वोट देंगे। तो अगर वो पॉलीथीन गिरवा करके वोट देंगे तो वो सब दिन उसी पुआल में सोएंगे। ये भी मैं अभी यहीं से कह देता हूँ। वोट देना होगा उनको उस उम्मीदवार को चुन करके कि जो वाकई ही उनके हित में कुछ काम करना चाहता हो। अगर कोई भी व्यक्ति को वो चुनते हैं तो उनको समझ में आनी चाहिए कि ये व्यक्ति किस नीयत से हमारे समाज में काम कर रहा है, क्या कर रहा है और आगे हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ कि अगर हम लोग हमारे यहाँ कुछ स्टूडेंट लोग अगर कुछ फीस भी देते हैं 8,000-10,000 तो बिना रिसीविंग के भी कभी कभी दे के चले जाते हैं। तो विश्वास है वो जो मेरे ऊपर लोगों का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब लोग 10,000 कभी कभी 83,000 बिना रिसीविंग के हमको दे के चले जाते हैं तो हमें एक वोट जनता का विश्वास के रूप में ज़रूर मिलेगा। चलिए विनोद जी, इसी विषय में हम बिल्कुल आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल है जी बताइए, लेकिन पहले हमको 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी बोलिए, सुझाव के लिए जी आखिरी होने से पहले। बिल्कुल, चूँकि हम बहुत जगह गए, फसिया टोला यहाँ तिनगछिया के पास, तो कुछ गरीब लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और रोड के बगल में उनका घर है फूस का और उनके पास ज़मीन नहीं है। तो केंद्र सरकार का ये एक योजना आया था 5 डिसमिल ज़मीन, आप भी न्यूज़ में सुने होंगे। बिल्कुल, और 5 डिसमिल ज़मीन जो भूमिहीन है उनको मिले, एक बेहतर योजना है। हम जब भी हमको कोई इस तरह का पद मिलता है तो हम अपने क्षेत्र में सारे भूमिहीनों को केंद्र सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं का लाभान्वित करने का काम करेंगे। और रही बात कंबल की, तो फ्री तो सीवेश जी बोल ही चुके हैं कि फ्री कुछ मिलता नहीं है, कुछ होता नहीं, कुछ होगा तो सैलरी में से हम लोग 10%, बहुत गरीब हैं, निडी हैं, तो सैलरी में से 10% का कंबल बांट दिया करें। लेकिन आज की जो राजनीतिक परिवेश है इस पे लोग, हर जो वोटर है, जो गरीब वोटर है, वो भी नेताओं से कुछ कुछ उम्मीद करते रहते हैं कि 5 साल आप अपना सेवा करिएगा, कम से कम चुनाव के टाइम में कुछ तो मेरा सेवा करिए। मैं अपनी चुनावी घोषणा पत्र में सबसे ऊपर में लिखा हूँ कि क्या आप वोट बैंक हैं। कुछ पार्टियां हम लोगों को वोट बैंक समझती हैं कि हम उनके लिए कुछ करें चाहे नहीं करें, या तो इसको या तो इसको या तो इसको, किसी न किसी को तो पार्टी देगा ही देगा वोट, और हम लोग कुछ करें चाहे नहीं करें हमेशा हम लोग जीत जाएंगे। तो जब तक आप लोग वोट बैंक बने रहेंगे, जनता से अपील है मेरी, जब तक आप लोग वोट बैंक बने रहेंगे तब तक नेताओं द्वारा बैंक डकैती जारी रहेगी। आप लोग इंसान बने और अपनी अंतरात्मा को जगा करके पूछें कि जिस पे आपने विश्वास किया, अगर वो आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरा है तो आप आज उनको क्यों वोट देने जा रहे हैं। हमेशा एक नए व्यक्ति, नए विकल्प की तलाश हर आदमी को हर क्षेत्र में होती है। अगर आपके लोग, आपके पूर्व नेता आपके अपेक्षाओं में खरे नहीं उतर रहे हैं तो किसी अच्छे कैंडिडेट की तलाश में आप लोगों को एकजुट होना चाहिए। और आज तक हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं कि लोग एक मन छुपा के रखते हैं कि नहीं हम नहीं बताएंगे। खुल के बताएं ताकि ऐसे लोगों की नींद हराम हो जाए जो जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मतदान है, नहीं फिर वो भी तो लोग ठीक नहीं है। कहना चाहते हैं। अरुण जी, इस विषय में हम भी कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, चूँकि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इस बीच हम लोग जो आते हैं तो आपके पास इसका रिकॉर्डिंग भी रहता है।
तो एक हम लोग को भी लगता है कि एक ऐसे मंच तैयार हो रहा है जहाँ पर हम लोग को अंदरूनी बात जो है अपना रखने बोल का पाते मौका हैं मिल रहा है, बिल्कुल जनता के बीच, और जनता को भी बहुत सारा अपनी चीज़ बातें साफ हो जाती है कि ये नेता आगे चल के क्या करने वाले हैं। आपसे एक मतलब हमारा विचार है, प्रश्न कि आपके जो केबीसी के माध्यम से हम जनता से भी कहना चाहेंगे, और जो हमारे नेता हैं जो कई दल के बीजेपी के हैं, तारकिशोर प्रसाद जी, आपके एक एनसीपी के हैं राम प्रकाश महतो जी, जो लगभग 2 टर्म से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, और तारकिशोर जी भी एमपी रह चुके हैं, आज निखिल चौधरी। तो हमरा ये कहना है कि अभी ये लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे और भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो तो आएंगे ही कल परसों जब आना होगा। बिल्कुल, ये प्रोग्राम है तो सभी लोगों के लिए। तो आप पूछ लीजिएगा मेरे तरफ से एक क्वेश्चन कि क्या जब वो विधायक थे तो क्या उनको डॉक्टर मना किया था कि आप भ्रष्टाचार को खत्म मत कीजिए या विकास मत कीजिए? तो ये तो जनता को गुमराह करने क्या वाला लगता है बात आपको कि विधायक के द्वारा, जो विधायक जी हैं कटिहार के, उनके द्वारा विकास कटिहार में नहीं हो पाया? देखिए, ये लोग एक ही मुद्दा है ये लोग का कि आपको मालूम होगा कि परसों 1 तारीख को मोदी जी आने वाले हैं। बिल्कुल, लालू जी भी हाँ, मोदी जी के कार्यक्रम में भीड़ होती है। लालू जी भी आएंगे, नीतीश जी भी आएंगे, आदरणीय नेता हैं, हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं। ये लोग उन्हीं का टांग पकड़े हुए हैं कि वो आएंगे तो हमारा वोट बना देंगे, और ये लोग अपना व्यक्तित्व कुछ भी नहीं, जनाधार नहीं है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो ये लोग को पार्टी से हटा करके निर्दलीय से चुनाव, 22 उम्मीदवार हैं, निर्दलीय से चुनाव लड़ाए। फिर यदि ये लोग 1000 2000 भी वोट ले लेते हैं तो हम लोग इस देश से नागरिकता समाप्त कर लेंगे। नहीं, आपको लगता है कि पार्टी बेसिस पर उन्हें वोट लोग के द्वारा दिया जाता है, व्यक्तिगत वोट उनके पास नहीं? ये चुनावी मुद्दा है, ये चीज़ एक सोची समझी रणनीति है कि कुछ हम आपस में ही बंट के रह जाए। भाजपा से हटा कांग्रेस, कांग्रेस से हटा आरजेडी, आरजेडी से हटा एनसीपी, माने हम खाएं तुम खाओ, मिल बांट के खाते रहे। लेकिन जो नेता हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, वो तो हमेशा संभावना में, उनके लिए संभावना खुली रहती है। जो पॉलिटिक्स करते हैं, कोई ना कोई पार्टी या फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं। इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकते हैं। सर, लड़ कोई भी सकते हैं। आपके हाथ में कागज है, आप उसको शायद भूल गए। नहीं, तो मेरे पास है जी। इस पर हमने कहा कि ये लोग जो सुशासन की बात करते हैं और बोलते हैं कि फिर खुशहाल रहे बिहार या मेरे पुराने दिन लौटा दो, सो काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो ये जो एक एग्जाम्पल हम आपके सामने दिए हुए हैं कि किसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हुई और उसका म्यूटेशन हो गया, तो इस पे नीतीश जी क्या कहेंगे? यहाँ के जो उस पार्टी के उम्मीदवार हैं, स्टेशन की गलती के वजह से ऐसा हुआ होगा। इनकी मनमानी की छूट कहाँ से मिलती है? इनको किसी चीज़ का भय भी तो होना चाहिए। आप भी जनप्रतिनिधि, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपका भी दायित्व है कि इस तरह के मामलों को लेकर सरकार तक जाएं। दायित्व है, तब तो आपके पास तक लेके आए हैं। बिल्कुल। और अभी नहीं सुना जा रहा था, इसलिए हमको इस प्रोग्राम में उठाना पड़ा कि अब वोटेशन हो चुका है। लोग बोलते हैं ये हो ही नहीं सकता, बोलता है लोग ये हो ही नहीं सकता। आपके पास कागज है, एविडेंस के साथ हमने आपको दिया है। आप इसका सवाल जाकर कल जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे आप बात करें, डीसीआर महोदय से बात करें, वो दिखावें इनको एविडेंस क्या है और बतावें हम लोग को, और जनता को आश्वस्त करें कि इस तरह के गलत काम करने वालों के प्रति प्रशासन क्या एक्शन लेना चाह रहा है या क्या एक्शन लेने जा रहा है। मैंने तो सबूत दे दिया सर, मेरे पास तो पूरा का पूरा सबूत है। अभी फ़ोटो कॉपी है, ओरिजिनल भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है। तो जिनको भी इस संबंध में सोचना है कि मनमानी करने की बात, भ्रष्टाचार करने की शक्ति, सोच पैदा कहाँ से होती है? जब ऊपर वालों का हाथ होता है। और आप लोग भी जानते होंगे कि सब लोग मिल बांट के ही कहीं न कहीं खाते हैं। नहीं, ये हम लोग आप जानते होंगे, आप नेता हैं, आप ये जानते हैं। ठीक है। और तो जो मीडिया का जो दायित्व है वो एविडेंस के आधार पर, और जो मेरी एक खोज होती है जी, मेरी एक और मैंने जनता से आप कह दीजिए कि मेरी एक सोच है, मेरी अपनी एक विचार है कि बिजली बिल को लेकर के हम लोग काफ़ी परेशान रहे हैं। और एक मेरा सुझाव की तरह समझिए बिजली विभाग के लिए कि सीएस का जो रेट लिया जाता है सभी लोगों से, दुकानदारों से, तो टीवी मोबाइल प्रेस वालों से तो अगर सीएस का रेट लेते हैं तो ठीक है, लेकिन टेलर वाले लोग, कपड़ा वाले दुकानदार वाले लोग, जो किताब लोग बेच रहे हैं, जो किराना का दुकान चला रहे हैं, वो बिजली से कौन सी कमाई करते हैं जो उनसे सीएस का रेट लिया जाता है।
हम ये चाहते हैं कि बिजली विभाग को इसके विषय में भी सोचना चाहिए, जिससे एक बहुत बड़ी हमारी जनता को सुविधा और लाभ मिल सके। चलिए, इस कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इस बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम आपको बता दें कि हमारा रोजाना शो 9 बजे आप देख सकते हैं केबीसी न्यूज लाइव पर, नेता मांगे वोट। आज के लिए बस इतना ही। जी तरुण जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। मैं एक लाइन और कहना चाहूँगा। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। केबीसी की खास पेशकश, नेता मांगे वोट।